मोलैलिटी और मोलैरिटी। तो हम देखेंगे मोलैलिटी और मोलैरिटी क्या होता है। तो अगर मैं बात करूँ मोलैरिटी की, इसको सिंबल है कैपिटल एम। क्या कहता है? कहता है इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। क्या है? अगर आपके पास मान लो 1 लीटर की बोतल है, उसके अंदर जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, अगर 1 लीटर बोतल में मान लो 4 नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो जो मोलैरिटी हो जाएगी वो 4 मोल हो जाएगी। ठीक है, जो मोलैरिटी हो जाएगी वो 4 कैपिटल एम हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई? तो इसका जो फॉर्मूला है मोलैरिटी का वो क्या है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम सोल्यूशन इन ml में। अगर ml में होगा तो ऊपर क्या लेना है आपको? 1000 लेना है, क्योंकि जो डेफिनेशन है वो क्या है? कहते हैं इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट 1 लीटर सोल्यूशन में बात करता है। तो अगर आपको ml में दिया है तो ऊपर से 1000 से मल्टीप्लाई कर देना तो मोलैरिटी आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है मोलैलिटी। कहते हैं इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सर इसका मतलब क्या है? ध्यान सुनिएगा। 1 kg ऑफ सॉल्वेंट बोला है उसने, यहाँ पे सोल्यूशन बोला था वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और ये क्या बोला है? 1 kg सॉल्वेंट बोला है। तो सॉल्वेंट क्या होता है? जो लार्ज क्वांटिटी में होगा, जिसमें चीज आगे घुलेगी। जैसे चीनी की एग्जांपल लें और पानी की एग्जांपल लें। चीनी और पानी में पानी जो होता है वो सॉल्वेंट होता है, और जो चीनी होता है वो सल्यूट होता है। तो मोलैलिटी क्या होती है? स्मॉल m से लिखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर केजी में है तो ठीक है, अगर ग्राम में है, इन ग्राम में है, तो ऊपर आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? केजी में। और एक बात और ध्यान से सुनना, जो मोलैलिटी होता है और मोलैलिटी होता है, मोलैरिटी और मोलैलिटी में से जो मोलैरिटी है, ये वाली चीज टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। ये टेम्परेचर पे डिपेंड इसलिए करती है क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, मतलब जो सोल्यूशन है वो लिक्विड में है। अगर वो लिक्विड में होगा तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो भाप बन के कुछ उड़ जाएगा, तो इसकी वैल्यू में फर्क आता है।